चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग किस तरीके से करना है एज पर यूएस गैप। देखिए, अकाउंटिंग और वैल्यूएशन में फर्क होता है। अकाउंटिंग में आप सीखते हैं कि जब आपने कोई गुड्स को बाय किया, जब आपने किसी गुड्स को सेल किया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है आज हम सीखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दो मेथड्स यहां पर दी गई हैं। एक है परपेचुअल और दूसरी है पीरियोडिक मेथड। तो हम दोनों मेथड को समझेंगे। तो परपेचुअल की अकाउंटिंग एक्चुअली में कैसे होती है, उसको क्या है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर मैंने कुछ एडवांटेजेस उसके मेंटेन करें। जो सबसे पहला एडवांटेज है रियल टाइम स्टॉक। मतलब आपको हमेशा ये पता होगा कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब लगातार, ऑन गोइंग, कि एवरी परचेस के टाइम आप एंट्री कर देंगे। अगर आपने 1 तारीख को परचेस करी तो उसकी एंट्री कर देंगे। सर हमने 1 तारीख को सेल करी, उसकी एंट्री कर देंगे। हमने 2 तारीख को फिर सेल करी, उसकी एंट्री कर देंगे। सर 3 तारीख को फिर परचेस करी, हम उसकी एंट्री कर देंगे। मतलब ऑल डे रेगुलर बेसिस पर जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं परपेचुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपको है ना एक्चुअली में एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। तो चलिए हम एक्सेल शीट पे इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक डेटा दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000। एक यूनिट को हमने 15 पे बाय किया हुआ है, ये आपके सामने डेटा है। उसके बाद 1 जनवरी को हमने फिर बाय किया 2000 यूनिट 20 रुपीज के हिसाब से। फिर 2 जनवरी को 4000 यूनिट खरीदी, 21 उसका रेट है। और फिर 3 जनवरी को हमने 1500 और फिर 4 जनवरी। तो अगर इस पूरे ट्रांजेक्शन को आपको परपेचुअल मेथड से रिकॉर्ड करना हो तो वो हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम पूरा एक यहां पर क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे और उसकी तरह सीखेंगे। तो चलिए हम सीधे एक लेजर बनाते हैं यहां पर आपके सामने। इसका नाम मैंने स्टॉक रजिस्टर दे दिया है, स्टॉक रजिस्टर। और फिर मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर आप पीरियोडिक मेथड से सेम बनाते तो क्या चीजें होती। तो सबसे पहले हम हमारा यहां पर एक कॉलम में लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, या हम यहां डेट लिख लेते हैं ना, डेट लिख लेते हैं। और यहां लिख लेते हैं इनवर्ड, मतलब इनफ्लो लिख लेते हैं कि जो भी एंट्री हमारे पास आई है उसका टोटल। इधर हम लिख लेते हैं आउटफ्लो, उसका टोटल। और यहां पर बैलेंस स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक्सेल पर ये बना लिया है। आपको एग्जाम में बनाना नहीं होगा, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सर सबसे पहले अपने पास एक ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 10,000। तो यहां पर मैं डेट की जगह लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना। तो हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था सर, मैं यहाँ बैलेंस स्टॉक में लिख रहा हूं 10,000 पड़ा था। तो 10,000 एट द रेट ऑफ 15 के हिसाब से ये इसका जो बैलेंस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 इंटू 15, ये हो गया आपका 1,50,000 ओपनिंग स्टॉक। अब आप देखिए, मैं जैसे ही मैंने गुड्स परचेस किया, मैंने यहाँ पे डाला 1 जनवरी। ईच ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को मैंने कितना गुड्स किया, परचेस किया सर 2,000 कितने के हिसाब से परचेस किया, 20 के हिसाब से। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, ये 2,000 इंटू 20, 40,000 का आया। कुछ इनफ्लो है क्या सर, नील, ये नील। तो अब मेरे पास 1 जनवरी को 2 गुड्स पड़े। ये यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिससे कि हम चीजों को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये मैंने 1 जनवरी का, तो 1 जनवरी में मेरे पास एक गुड्स पड़ा है 10,000 वाला एट द रेट ऑफ 15। थोड़ा सा वो हट गया है। और दूसरा गुड्स जो मेरा आया है 2,000 एट द रेट ऑफ 20। तो सर अगर हम टोटल लगा दें,
ये 150 और 2000 इंटू 20 कितना होता है 40,000। तो आप दोनों को जोड़कर लिख दीजिए 150 प्लस 40। तो इसका मतलब सर मेरे पास 1 जनवरी को 1,90,000 का गुड्स पड़ा है, जिसमें एक गुड्स है 10,000 इंटू 15 और एक गुड है 2,000 इंटू 20। तो इसका टोटल, तो रियल टाइम डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब सोचिए मैं 2 जनवरी को फिर खरीद रहा हूं, 2 जनवरी को मैंने फिर बाई किया। ठीक है सर, कितना बाई किया आपने 4,000 यूनिट बाई किया, या 4,000 लिख दीजिए इंटू 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर 8 द डेटा 4,000 इंटू 21। तो मेरे पास 84,000 का स्टॉक आ गया। उस दिन आउटफ्लो हुआ क्या सर नील। तो आपके पास अब 3 प्रकार के गुड्स हो गए। एक तो पहले से ये गुड्स पड़ा था, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। अब मेरे पास तीसरा गुड्स और आ गया 4,000 इंटू 21। तो इन सबका टोटल लगा सकते हैं। ये 190 तो एज इट इज पड़ा था, और ये हो गया आपका 4,000 इंटू, ये कितना होता है 4,000 इंटू 21, ये हो गया आपका 84 है ना, ये 84 आया था। 84 और 190 कर दें सीधे। ठीक है सर, 190 प्लस 84,000। तो आप नोटिस कर रहे हैं आपके पास हर डेट पर स्टॉक, आपको पता कौन सा गुड्स किस प्राइस वाला पड़ा है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए आपने क्या किया, 3 जनवरी को सोल्ड किया, तो यहां लिख रहे हैं 3 जनवरी। ईच ट्रांजेक्शन पर आपको पता है कितना सोल्ड किया सर, हमने यहां सोल्ड किया है 1500। अब आप मुझे बताइए 1500 यूनिट आपने सोल्ड किया है, तो वो कौन सा वाला सोल्ड किया होगा। तो देखिए स्टॉक की बहुत सारी मेथड्स होती है, वैल्यूएशन की, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। तो मैं भी फीफो मान के चल रहा हूं। फीफो क्या अजम्पशन लेता है कि हमने पुराना गुड्स बेच दिया, पुराना मतलब फ्रेश गुड्स हमारे पास पड़ा है, तो सर हमने इसमें से बेचा होगा, इस 10,000 में से बेच दिया होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 15। तो आज हमें पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, आज ही पता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो 22,500 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको पता होता है ईच ट्रांजेक्शन के टाइम कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी। अब सर बैलेंस कितना बचेगा, तो बैलेंस इस 10 में से 1500 चला गया, मतलब सर 8500 बचा अपने पास 15 वाला, और ये सारे पड़े हुए 2020 वाला और 4,000 जो है वो 21 वाला। ठीक है, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं 220। वो नहीं दिख रहा होगा आपको, वो एट द डेटा को ऐसा ले लेता है ना। तो सर अल्टीमेटली हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी पड़ी है, तो यहां अपन कर देते हैं 8500 इंटू 15 प्लस 2000 इंटू 20 प्लस 4000 इंटू 21। तो 2,51,500 का अपने पास 3 जनवरी को स्टॉक पड़ा हुआ है। तो सर यही इसका एडवांटेज है। मतलब सर परपेचुअल में आपने सिंपल सी बात कर दी, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको परचेज रिकॉर्ड करना है और हर ट्रांजेक्शन के बाद इसकी सेल रिकॉर्ड करना। तो सर इसका कुछ ड्रॉबैक है क्या। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको डिटेल स्टॉक रखना पड़ेगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। लेकिन सर इसका एक एडवांटेज भी तो है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास रियल टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, रियल टाइम आपको सेल्स पता है, आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा गुड्स आपका बिक रहा है। तो आपको आपकी सेल्स ऑन गिवन डे पर पता हो, और गिवन डे पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछे 2 जनवरी को कितना स्टॉक है, तो बताएंगे 274। 3 जनवरी को कितना है सर 251,500। और इस 274 में कौन कौन सा 10,015 वाला, 2020 वाला और 4,021। तो ये इसका एडवांटेज है कि आपको स्टॉक का कंपोजिशन भी क्या है पता चल।